स्टूडेंट्स, आज हम बायोटेक्नोलॉजी में अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जीन क्लोनिंग। इस टेक्निक में हम किसी भी जीन की मल्टीपल कॉपीज हासिल कर सकते हैं, आइडेंटिकल मल्टीपल कॉपीज हासिल कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को, इस टेक्निक को जीन क्लोनिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूस करने का एक जीन है और हम उसकी अगर मल्टीपल कॉपी प्रिपेयर कर लेते हैं तो इस मेथड को आप जीन क्लोनिंग कहेंगे। लेकिन अब जीन की मल्टीपल कॉपीज हम कैसे तैयार कर सकते हैं? इसके हमारे पास दो मेथड्स हैं। वी हैव टू मेथड्स। एक मेथड है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और दूसरा मेथड है हमारे पास पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दो मेथड है हमारे पास। पहले हम दोनों मेथड को अलग अलग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इनका कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से बेटर मेथड कौन सा है, दोनों में से अच्छा मेथड कौन सा है। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए की कॉपी तैयार करने के लिए हमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया की जरूरत होती है। इट इज इन विवो मेथड। ये किसी सेल, स्पेशली बैक्टीरिया के सेल के अंदर हम डीएनए जीन की कॉपी तैयार करवाते हैं। और पीसीआर मेथड के लिए हम सिर्फ टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सारा काम करवाते हैं। इसको हम इन विट्रो मेथड का नाम देते हैं। इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड द लिविंग सेल। हमें किसी लिविंग सेल की इसमें जरूरत नहीं होती, तो ये इन विट्रो मेथड है। तो पहले हम पीसीआर के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज 206 पे है टॉपिक ये। तो पहले हम इस सिंपल मेथड का डिस्कशन कर लेते हैं, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों कहा जाता है? इसमें हम क्या करते हैं, जीन लेते हैं, रिक्वायर्ड जीन, और इसकी हम कॉपीज तैयार कर लेते हैं। और इसके लिए जो एंजाइम यूज होगा वो डीएनए पॉलीमरेज होगा। तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज की मदद से हम डीएनए की जीन की मल्टीपल कॉपीज हासिल करते हैं। एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन, इसलिए इस मेथड को हमने साइकिल कहा है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कि डीएनए पॉलीमरेज की मदद से जीन की कॉपी तैयार होगी, फिर इस कॉपी की भी फर्दर कॉपीज तैयार होंगी। एंड इट गोज ऑन, ये प्रोसेस चलता रहता है अनटिल कि आपकी डिमांडेड, आपकी रिक्वायर्ड कॉपीज आपको हासिल ना हो जाए। तो फिर सुन लीजिएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों कहा? रिक्वायर्ड जीन की कॉपी तैयार होगी डीएनए पॉलीमरेज की मदद से, और फिर जो कॉपी तैयार होंगी इनकी फिर फर्दर कॉपीज तैयार होंगी, इसलिए इसको चेन रिएक्शन का नाम दिया गया है। अब इस टेक्निक में, चूंकि बेटा एक टेक्निक है, जैसे आप एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो उसी तरह की एक टेक्निक है। तो आपको पता ही है, जब टेक्निक जो है कोई भी हो तो पहले हमें पता होना चाहिए वो टेक्निक आई कहाँ से, प्रपोज किसने की, इस टेक्निक को इजाद किसने किया, इन्वेंट किसने किया।
तो इस टेक्निक को इन्वेंट किया था अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे कैरी बैंक म्यूलस। इन्होंने 1983 में ये टेक्निक इन्होंने इन्वेंट की थी कि हम लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर जीन की मल्टीपल कॉपी हासिल कर सकते हैं। अब अगर ये प्रैक्टिकल टेक्निक है तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड चीजें क्या चाहिए, मटेरियल क्या चाहिए। इसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है। इसके लिए हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास वो जीन हो जिसकी हम कॉपी तैयार करना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं डिजायर्ड जीन। हमारे पास डिजायर्ड जीन होना चाहिए और डिजायर्ड का मतलब इट इज टू बी क्लोन्ड। इस जीन की कॉपीज हमने हासिल करनी है, टू बी क्लोन्ड। उस जीन को डिजायर्ड कहेंगे। अब ये डिजायर्ड जीन हमारे पास कहां से आएगा, तो बेटा ये इसका सोर्स क्या होगा। इसका सोर्स ये हो सकता है या तो हमने इसको लेबोरेटरी में खुद तैयार किया है, प्रिपेयर्ड इन अ लेबोरेटरी, या तो हमने इसको लैब में खुद प्रिपेयर किया हुआ आर्टिफिशियल। ये फिर एक और टॉपिक में डिस्कशन होगी कि हम कैसे तैयार कर सकते हैं। या ये हम किसी सेल में से लेते हैं, डायरेक्ट फ्रॉम सेल, या फिर ये हम लेते हैं फ्रॉम डेड बॉडी। इवन के डेड बॉडी का डीएनए भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको भी, उसका जीन भी ले सकते हैं फ्रॉम डेड बॉडी। और इवन के हम किसी फॉसल में से भी ये जीन ले सकते हैं फ्रॉम फॉसल के जो फॉसलाइज्ड बॉडी पार्ट है उनमें से भी हम ये डीएनए या ये जीन ले सकते हैं। तो ये तो डिजायर्ड जीन के मुख्तलिफ सोर्सेज है हमारे पास। फिर वो जीन लेकर उसकी कॉपी तैयार करनी है हमने। दूसरी चीज इस सिस्टम हमें जो रिक्वायर्ड है वो क्या है उसकी बात कर लेते हैं। दूसरी चीज जो हमें चाहिए इसके लिए वो एक मशीन है जिसके अंदर ये सारा काम करना है हमने। पीसीआर मशीन, छोटी सी मशीन है, इजिली जिसको आप हैंडल कर सकते हैं। और इसी मशीन को थर्मोसाइक्लर भी कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज थर्मोसाइक्लर। क्योंकि इसको अब थर्मोसाइक्लर कहने की रीजन भी जान लीजिए। ये मशीन जो है हाई टेम्परेचर पे वर्क करती है, वर्क एट हाई टेम्परेचर। और हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे इसका स्टार्टिंग जो टेम्परेचर होता है वो 90 सेल्सियस से अबव होता है, अराउंड अबाउट 95 सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है जब ये वर्क स्टार्ट करती है। ये हो गया जी थर्मोसाइक्लर। और इसको साइक्लर क्यों कहते हैं कि इसमें फिर डीएनए की जो कॉपी बनती है इट गोज ऑन चेन रिएक्शन की शक्ल में बार बार वर्क करती है। तीसरी चीज हमें इस टेक्निक के लिए जो रिक्वायर्ड है, थर्ड पॉइंट पे हमारे पास वो है हमारे पास एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। अब आपको पता है कि सेल के अंदर डीएनए की कॉपी इस एंजाइम ने तैयार करनी चाहिए सेल के अंदर। देखिए जब हमने डीएनए की कॉपी, जीन की कॉपी मशीन के अंदर तैयार करनी है तो वो मशीन हाई टेम्परेचर पे तैयार काम करती है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज जो है जो सेल के अंदर होता है ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकता। तो हमें फिर ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके, विच इज थर्मोस्टेबल। इट शुड बी थर्मोस्टेबल, जो मशीन के हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सके, 90 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सके। तो फिर ये इतना हीट टॉलरेंट एंजाइम हम कहाँ से लाएं
तो ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल एंजाइम ये आइसोलेट किया गया एक बैक्टीरियम में से, और उस बैक्टीरियम का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। दिस इज बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। अब बेटा इस बैक्टीरियम के बारे में दो तीन अहम बातें जरा सुन लीजिए। ये बैक्टीरियम गर्म पानी के चश्मों में पाया जाता है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स। ये और पहली दफा ये बैक्टीरियम को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, थॉमस डी ब्रॉक। और ये बैक्टीरियम डिस्कवर किया था हॉट स्प्रिंग में से, और गर्म पानी के चश्मे मौजूद थे। अमेरिका में एक वाइल्ड लाइफ पार्क है जी, येलोस्टोन पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए एक पार्क है। वहां पे गर्म पानी के चश्मे में से ये बैक्टीरियम डिस्कवर हुआ था। किसने किया था? थॉमस डी ब्रॉक ने। और अहम बात याद रखें, कैरी म्यूलस ने नहीं इसको डिस्कवर किया था, उसने तो सिर्फ इसका एंजाइम यूटिलाइज किया था। बैक्टीरियम इसका पहली दफा मंजरनाम पे आना कि इस तरह के बैक्टीरियम भी हैं जो गर्म पानी में जिंदा रह सकते हैं, ये बात थॉमस डी ब्रॉक ने बताई थी। और ये जो है 1960 की बात है, तकरीबन 1969 के करीब करीब। फिर उससे भी ज्यादा हैरत की बात ये है कि इस बैक्टीरियम में से जो ये एंजाइम निकाला था, आइसोलेट डीएनए पॉलीमरेज, इस बैक्टीरियम में से जो एंजाइम अलग किया था, निकाला था, वो एक और साइंटिस्ट ने निकाला था। और वो 1976 की बात है। ये 1976 में जाकर किसी और साइंटिस्ट ने इसमें से एंजाइम निकाला था। क्योंकि ये एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस में से निकला है, इसलिए आज इस एंजाइम का पूरा नाम हम जानते हैं, थर्मस एक्वेटिकस डीएनए पॉलीमरेज। ये साथ पीछे हमने उस बैक्टीरियम का नाम भी ऐड कर दिया है जहां से ये एंजाइम निकाला गया है, थर्मोस्टेबल एंजाइम निकाला गया है। वो उस बैक्टीरियम का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। अब इस एंजाइम को सिंपल आप थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज का नाम भी दे सकते हैं। चौथे नंबर पे हमें जो चीज रिक्वायर्ड है पीसीआर टेक्निक के लिए, वो प्राइमर्स हैं। प्राइमर्स, पहले प्राइमर्स के बारे में अहम बात क्या याद रखनी है आपने कि प्राइमर्स एक्चुअली फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स का एक फ्रेगमेंट होता है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट। चंद न्यूक्लियोटाइड को आपस में बॉन्ड बन जाए तो ये जो छोटा सा एक फ्रेगमेंट बनता है, इस स्मॉल फ्रेगमेंट को आप क्या नाम देते हैं? प्राइमर फ्रेगमेंट। चंद न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है। अब आपको पता है कि सेल के अंदर भी डीएनए की कॉपी बनती है, और जब सेल के अंदर डीएनए की कॉपी बनती है विद इन सेल, वो डीएनए रेप्लिकेशन वाला टॉपिक आपको याद हो, तो विद इन सेल जब डीएनए की कॉपी बनती है तो जो प्राइमर इस्तेमाल होता है वो आरएनए प्राइमर होता है। आरएनए प्राइमर यानी उसमें न्यूक्लियोटाइड कौन से होते हैं? आरएनए न्यूक्लियोटाइड होते हैं। लेकिन जब आप पीसीआर में यूज करेंगे तो पीसीआर में आप जो प्राइमर यूज करेंगे वो डीएनए प्राइमर होता है। अब डीएनए प्राइमर का मतलब उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। जबकि सेल के अंदर जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तब जो प्राइमर इस्तेमाल होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। ये तो ये एक डिफरेंस आपने याद रखना है।
कि विदिन सेल जब डीएनए की कॉपी तैयार होगी तो सेल आरएनए प्राइमर को यूटिलाइज करता है, और जब हमने पीसीआर टेक्निक कैरी ऑन करनी होती है तो उसमें अमूमन हम डीएनए प्राइमर्स को यूटिलाइज करते हैं। जनाब आपके पास 4 रिक्वायरमेंट मुकम्मल है। अब आपने सिर्फ क्या करना होगा, डिजायर्ड जीन आपने लेना है, डिजायर्ड जीन, योर डिजायर्ड जीन, इसको मैं ग्रीन कलर से मेंशन कर रहा हूं, ये हमारा डिजायर्ड जीन है, इसको टारगेट जीन भी कह सकते हैं। साथ आपने लेना है, एक ये चीज होगी, साथ आपने ले लेना है टैक पोलीमरेज एंजाइम, ये तीसरे नंबर पे आपने ले लेना है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि डीएनए की जीन की कॉपी बननी है तो नया जीन बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए होंगे, ये आप ले लें। नंबर 4 पे आप ले लें प्राइमर्स, ये चारों चीजों को आप सिंपल एक स्मॉल ट्यूब में ऐड कर दें, छोटी सी ट्यूब होती है, हमारी जो स्मॉल फिंगर है उससे भी छोटी, छोटी सी एक ये ट्यूब है जी, ये सारी चीजें मिक्सचर की शक्ल में इस ट्यूब के अंदर ऐड करना है, ये लिक्विड फॉर्म में सोल्यूशन की शक्ल, ये मिक्सचर बन गया। अब इस मिक्सचर को, इस पूरी ट्यूब को पकड़कर आप किस मशीन में ऐड कर दें, रख दें, इसको रख दें थर्मो साइक्लर मशीन। और इसका बटन स्विच ऑन कर दें, आपका काम खत्म हो गया। आप बटन स्विच ऑन करेंगे तो इस टेस्ट ट्यूब में जो डिजायर्ड जीन है, टारगेट जीन है, इसकी मिलियन कॉपी भी बन सकती है, मल्टीपल कॉपीज आपके पास आ जाएंगी। यू विल हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन। करने का तो बड़ा सिंपल काम है, आपके पास लेबोरेटरी में ये रिएजेंट मौजूद हैं, चारों चीजें मौजूद हैं, इनको एक ट्यूब में डालना है, ट्यूब को पकड़ के मशीन में रख देना, मशीन ने ऑन होना है और आपको एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ जीन मिल जाएगी, नंबर ऑफ जीन कॉपी मिल जाएगी। लेकिन मैकेनिज्म क्या है, हमने एक्चुअली बात ये करनी है कि मशीन ने ऐसा क्या काम किया है कि इसमें डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज बन गई हैं। एक्चुअली इसका मैकेनिज्म क्या है, तो उस मैकेनिज्म की बात हम कर लेते हैं। हम इस मैकेनिज्म को थोड़ा और डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह मल्टीपल कॉपीज बन गई हैं, उसकी बात कर लेते हैं। पीसीआर मल्टीपल कॉपीज कैसे हासिल हो गई। नहीं जी, मैकेनिज्म एक्चुअली मशीन के अंदर जो काम होगा वो क्या होगा, जरा गौर कीजिएगा जी। आप ये हमारे पास डिजायर्ड जीन है, ये डबल स्ट्रैंडेड, 2 स्ट्रैंड वाला जीन है ये, इसको टारगेट डीएनए भी कह सकते हैं, डिजायर्ड जीन भी कह सकते हैं। ये अब मशीन ने क्या करना है, हाई टेम्परेचर की मदद से अबव 90 सेल्सियस, अराउंड अबाउट 95 सेल्सियस टेम्परेचर जो है, ये मशीन का टेम्परेचर हाई हो जाना है और ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, ये जीन का एक स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में और एक स्ट्रैंड ये 3 to 5 डायरेक्शन में। जीन के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ज़ाहिर है, अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में तब्दील हो गया। तो हाई टेम्परेचर देने का मकसद क्या था
हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएं और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। अब ये दोनों स्ट्रैंड एक्ट करेंगे एज टेम्पलेट, इनकी कॉपी तैयार होगी। उसके बाद मशीन कूल डाउन होगी, कूल डाउन होगी, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और तकरीबन 72 सेल्सियस टेम्परेचर पे ये प्राइमर साथ आके ऐड हो जाएगा। ये जो मैंने पी से मेंशन किया है प्राइमर, इधर प्राइमर की अपनी डायरेक्शन 5 to 3 डायरेक्शन होती है ये, और इधर से प्राइमर ऐड होगा इस एंड पे, ये प्राइमर ऐड हो गए, इसको भी मैंने पी से मेंशन कर दिया प्राइमर। फिर उसके बाद एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज आके अटैच होगा और डीएनए की कॉपी बनना शुरू हो जाएगी। जो इधर ग्रीन स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड है उसके कंप्लीमेंट्री मैचिंग न्यूक्लियोटाइड इधर लगेंगे, यानी अगर इधर ग्वानिन है तो इधर साइटोसिन आ जाएगा एंड सो ऑन। और इधर भी टेम्पलेट के मुताबिक कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाएंगे और इधर भी डीएनए की कॉपी बनती जाएगी। नतीजा हमारे पास डीएनए की 2 कॉपीज आ गई हैं। एक जीन था हमारे पास, अब हमारे पास इसी जीन की 2 कॉपीज आ गई हैं, एक ये वाली दिस वन और एक हमारे पास ये वाली। नाउ वी हैव 2 जीन्स, 2 कॉपीज। अब ये एक साइकिल मुकम्मल हुआ है, यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल मुकम्मल हुआ है और इसमें टोटल टाइम लगा तकरीबन 4.5 मिनट, क्योंकि जो आपने हीट किया था ये मशीन हीट अप करती है तकरीबन फॉर 1 मिनट। ये उसके बाद प्राइमर ऐड करने के लिए थोड़ा सा मशीन का टेम्परेचर लो डाउन हुआ था, कूल हुआ था, यानी प्राइमर ऐड होने के लिए, और ये तकरीबन टाइम लगा था 2 मिनट प्राइमर ऐड होने में। और फिर आगे डीएनए की कॉपी बनने के लिए, ये 2 कॉपी बनने के लिए ये टाइम लगेगी 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। ये तो आप देख सकते हैं 2 और 1 3 और 1 4, 4.5 मिनट में एक जीन से 2 जीन आपके पास बन गए हैं। ये टोटल टाइम आपको लगा सिर्फ 4.5 मिनट, राउंड अबाउट 5 मिनट से भी पहले पहले। उसके बाद अगेन मशीन क्या करेगी, फिर हीट अप हो जाएगी और ये जो नए डीएनए मॉलिक्यूल बने ये डीनेचर हो जाएंगे, ये दे विल अगेन डीनेचर, दोबारा 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे, ये और ये, इधर भी 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ये 2 स्ट्रैंड बन गए। और फिर सेम उसी प्रोसेस के साथ प्राइमर ऐड होंगे और इसकी एक नई कॉपी बन जाएगी, इसकी भी बन जाएगी एंड सो ऑन। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा और अनटिल हमारे पास डिजायर्ड डीएनए की डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज आ जाएंगी, मल्टीपल कॉपीज। ये दिस होल मेथड इज नोन एज पीसीआर मेथड, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये टेक्निक हमने क्यों इन्वेंट की है, मकसद क्या है पीसीआर की? क्या तो मैंने बताया कि इवन के आप फॉसल में से एक जीन निकाल के उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकते हैं, उससे फॉसल की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फिर उस जीन को उस फॉसल की मौजूदा स्पीशीज, लिविंग स्पीशीज के साथ कंपेयर कर लें आप। और कहा जाता है कि तकरीबन 76,000 ओल्ड एक ह्यूमन फॉसल जो है उसके जीन की भी पीसीआर के थ्रू कॉपी तैयार की गई। और आजकल आपने सुना होगा कोरोना वायरस के लिए पीसीआर टेस्ट किया जाता है, तो वो सिर्फ कोरोना